कोई आदमी पूछा कि जो घर में पंखा लगाया है, घर में पंखा है ना, सबके घर में पंखा है ना, ये जो घर में बल्ब लगा है और ये इलेक्ट्रिक वायर जो आया है, तो एसी, सबके घर में एसी नहीं रहता, लेकिन बहुत कुछ देखे हो, एसी देखे हो, फ्रिज देखे हो, फैन देखो, मतलब इस तरह का जो भी सामान देखे हो, उसमें अगर कोई आदमी पूछे कि कौन सा करंट आता है, तो आपको बताना है एसी करंट आता है। कौन सा करंट आता है? एसी। क्योंकि ये बहुत दूरों से आता है, आपको मालूम है ना। तो अब अगर कोई पूछे कि ये फैन में कौन करंट आ रहा है, एसी करंट, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट। अब याद रहेगा, घर में जो हमारे फैन में कौन करंट है? एसी करंट है। उसके बाद अगर कोई बोले हमारा जो फ्रिज है घर का, उसमें कौन सा करंट है? एसी करंट है। अगर कोई बोले हमारे फ्रिज के बाद जो एसी, एयर कंडीशनिंग एसी लगता है, उसमें कौन सा करंट है? एसी करंट। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ी जितनी है, सभी में कौन सा करंट यूज करेंगे? बड़ा बड़ा मशीन जितना कौन सा करंट यूज करेंगे? बड़ी बड़ी फैक्ट्री जितना कौन सा करंट यूज करेंगे? एसी। अब तो बोल दिए एसी सर, आप तो खाली एसी एसी बोलते, जरा आप डीसी की बात आएगा। तो आज के इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे एसी और डीसी। एसी मतलब ये नहीं समझ लेना, एयर कंडेंसिंग मतलब जो घर में लगा रहता है, जो ठंडा हवा देता है, वो एसी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ने वाले क्या? एसी और डीसी। एसी जो पढ़ने वाले है उसका हम फुल फॉर्म बोलते हैं, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। क्या? अल्टरनेटिंग करंट। मतलब एक से एक बात पता चला कि करंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे एसी, लेकिन किसके बारे में पढ़ेंगे? करंट। और एक दूसरा डीसी। डीसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। क्या बोलेंगे? देखो, एक बात तो समझ में आया कि पढ़ना तो है करंट के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो एसी डीसी पढ़े हो गए वो चीज भी याद रहे, और उससे अच्छा मतलब दोबारा कोशिश करेंगे कि अभी पढ़ने के बाद दोबारा ये चीज पढ़ने की जरूरत न पड़े, और हमारे चारों तरफ जहां भी एसी और डीसी का उपयोग किया गया हो, हमको देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये एसी है और इसमें एसी का यूज किया गया है, और ये डीसी है और इसमें डीसी का यूज किया गया। दरअसल एसी का हिंदी नाम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं दृष्ट धारा। क्या बोलते हैं? तो हम एक बात तो समझ गए, पढ़ेंगे क्या? एसी और डीसी। एसी को क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। अब बात आएगा कि दरअसल ये एसी होता है क्या? एसी होता है। एसी और डीसी तो पढ़ेंगे, लेकिन हमको तो ये भी पता होना चाहिए ना कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। तो कोई अगर मान लो एसी, हमारे एक बात तुम लोग ध्यान दिए, एक कभी कभी बोलेगा एसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है, डीसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है। एसी पढ़े हो ना, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। हमारे पंखा में कौन सा एसी आया है या डीसी आया है? हमारे मोबाइल में चार्ज होता है, मोबाइल में क्या एसी लगता है या डीसी लगता है? इन सभी चीज को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एसी क्या है। क्या समझेंगे? एसी क्या है? एसी को बोलते हैं वैसी धारा। एसी क्या बोलेंगे? वैसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहेगी। क्या होगा? क्या? जिसका मान बदलता रहता है। वैसी धारा या वैसा करंट, वैसी धारा जिसका मान बदलता रहता है, उससे एसी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसी धारा जिसका मान बदलता है। वैसी धारा जिसका मान बदलता है, उससे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। वैसी धारा जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलेंगे? एसी, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? जैसे अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट किया चलना, देखो यहाँ से करंट आएगा तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर रुकेगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर बीच में जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे। मतलब वैसा धारा जिसका दिशा फिक्स न हो उसे एसी करंट कहते हैं। वैसा धारा जिसका मान बदलता है उसे एसी करंट कहते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया कि एसी धारा जो है वो फिक्स नहीं होता है, उसका मान बदलता रहता है, वो कभी एक ही दिशा में प्रवाहित नहीं होगा। अब हम पूछेंगे कि एसी धारा क्या है, तो क्या बोलेंगे? जिसका मान बदलता है उससे प्रत्यावर्ती। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं।
अब ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे डीसी करंट का। क्या बात करेंगे? डीसी करंट का। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, इस हमेशा एक ही दिशा में जाएगा और इसका मान ज्यादा कम होगा। एसी का मान ज्यादा कम होगा, लेकिन डीसी का मान ज्यादा कम नहीं होगा। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से सीधे 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 ऐसे करके जाएगा। यहाँ पर अगर जितना मान लो तो यहाँ भी जाकर 220 डीसी रहेगा और यहाँ पर 220 एसी है, तो ऐसा नहीं, इसका मान बदल भी जाएगा, इसका मान घट भी जाएगा। तो अब एक बात ध्यान देना कि एसी का मान, हमको एक बात समझ में है कि एसी का मान बदलता है, एसी का मान बदलता है, लेकिन डीसी का मान फिक्स रहता है। अगर कोई आदमी बोले परिभाषा पूछना है तो कैसे बोलना है? वैसा धारा जिसका मान बदलता है उसे एसी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वैसा धारा जिसका मान नहीं बदलता, हमेशा फिक्स रहता है, उसे क्या बोलते हैं? डीसी धारा कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब कोई आदमी आपसे पूछे कि एसी करंट जो होता है, एसी करंट जो होता है और डीसी करंट जो होता है, हमको अगर झटका मारेगा या कोई आदमी करंट, अगर मान लो हम छुएंगे तार को, अगर इस तार में मान लो एसी भी करंट जा रहा है और डीसी, तो कौन ज़्यादा जोर से लगेगा, कौन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? तो कोई बोल सकता है कि, कोई बोल सकता है, कोई बोलेगा क्या कि इसका मान कभी ज़्यादा कम है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। कोई बोलेगा कि डायरेक्ट लगेगा तो ये, तो कोई इसमें से बता सकता है कि कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? दरअसल जो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है डीसी करंट। डीसी करंट इसलिए खतरनाक होता है कि यहाँ पे ये 220 डीसी है, 220 डीसी है ना। अब तुम कहीं पे जाओ, छो 220 डीसी डायरेक्ट लगेगा, तुमको उड़ा देगा। वो नहीं सोचता है कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं करो, तुम कौन हो। एसी तो थोड़ा समझता है कि अरे कम है, ज़्यादा, अगर बीच में छू लिया तो हाँ यहाँ पर कम है, अच्छा ठीक है छोड़ देंगे। लेकिन डीसी कुछ नहीं सोचता। अगर 200, लेकिन आप कितना आदमी, आप मान लो कैसे कैसे लोग रहते हैं, सब अलग अलग आदमी, कितना आदमी क्या करेगा, आपको कंफ्यूजन। आप डीसी धारा 24 वोल्ट डीसी लेकर आ गया, कितना वोल्ट? 24 वोल्ट डीसी, सब 24 वोल्ट डीसी। और कोई आदमी लेकर आ गया कितना? 230 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी वोल्टेज, मान लो 24 वोल्ट का डीसी लेकर आ गया और 230 वोल्ट का एसी लेकर आ गया। अब बताइए, बोला कि इसमें दोनों में कौन करंट ज्यादा मारेगा? तो आप जो ही बोलो, निश्चित सी बात है, हमको मालूम है कि डीसी करंट ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये कम है ना, तो ये हमको पता नहीं चलेगा। ये ज्यादा है तो भाई जो ज्यादा रहेगा, अगर मान लो खतरनाक कम भी है, अगर ज्यादा रहेगा तो करंट ज्यादा मारेगा, नहीं मारेगा। अगर कभी भी कंपेयर किसी भी चीज को करना है तो बराबर में रख के करना पड़ेगा ना, इक्वल में। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कंपेयर करने का है तो 230 वोल्ट डीसी भी ला गया, तब कंपेयर करो, तब आपको पता चल गया एक्चुअल में कौन ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अभी हम लोग क्या समझे हैं कि एसी और डीसी क्या है। तो एसी क्या है? जिसका मान बदलता है एसी, और जिसका मान नहीं बदलता है डीसी। एक क्लियर हुआ। दूसरा, एसी ज़्यादा खतरनाक होता है, डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये बात हम समझ गए कि डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब तीसरा हम समझेंगे कि अगर तुमको ज़्यादा दूर तक करंट को ले जाना, ज़्यादा दूर तक ले जाना बोले तो क्या, यहाँ से दिल्ली तक करंट को ले जाना। यहाँ से कहाँ तक ले जाना? दिल्ली तक। तो डीसी करंट को ले जाना ज़्यादा दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा दूरी के लिए कौन सा करंट यूज करेंगे, एसी या डीसी? एसी। ज़्यादा दूरी तक ले जाने के लिए डीसी करंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत होता है, वो पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए ज़्यादा लंबिक दूरी के लिए हम कौन सा करंट यूज करते हैं? डीसी। सॉरी, लंबिक दूरी के लिए कौन सा करंट यूज करेंगे? एसी। और शॉर्टेज दूरी के लिए कौन सा करंट यूज करेंगे? डीसी। अब देखो, हम कौन 3 पॉइंट समझ में आया हम लोग को। पहला पॉइंट, एसी डीसी क्या है, मतलब एसी क्या है? जिसका मान बदलता है, और जिसका मान नहीं बदलता है डीसी। दूसरा हम क्या पढ़े अभी थोड़ा देर पहले, अभी पढ़े हम क्या, कि डीसी ज्यादा खतरनाक होता है, एसी कम। तीसरा पॉइंट अभी हम लोग क्या पढ़ लिए कि अगर लंबिक दूरी के लिए यूज करना है तो कौन सा करंट यूज करेंगे? लंबिक दूरी के लिए एसी यूज करना है, और शॉर्टेज दूरी के लिए डीसी। अब चौथा पॉइंट हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब कोई आदमी पूछा कि ये जो घर में पंखा लगाया है, घर में पंखा है ना, सबके घर में पंखा है ना, ये जो घर में बल्ब लगा है और ये इलेक्ट्रिक वायर जो आया है, तो एसी, सबके घर में एसी नहीं रहता, लेकिन बहुत कुछ देखे हो, एसी देखे हो, फ्रिज देखे हो, फैन देखो, मतलब इस तरह का जो भी सामान देखे हो,
उसमें अगर कोई आदमी पूछे कि कौन सा करंट आता है तो आपको बताना है एसी करंट आता है। कौन सा करंट आता है? एसी। क्योंकि ये बहुत दूरों से आता है, आपको मालूम है ना। तो अब अगर कोई पूछे कि ये फैन में कौन करंट आ रहा है? एसी करंट, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट। अब याद रहेगा घर में जो हमारे फैन में कौन करंट है? एसी करंट है। उसके बाद अगर कोई बोले हमारा जो फ्रिज है घर का उसमें कौन सा करंट है? एसी करंट है। अगर कोई बोले हमारे फ्रिज के बाद जो एसी एयर कंडीशनिंग एसी लगता है उसमें कौन सा करंट है? एसी करंट। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ी जितनी है सभी में कौन सा करंट यूज करेंगे? बड़ा बड़ा मशीन जितना कौन सा करंट यूज करेंगे? बड़ी बड़ी फैक्ट्री जितना कौन सा करंट यूज करेंगे? एसी। अब तो बोल दिए एसी सर, आप तो खाली एसी एसी बोलते जरा, आप डीसी की बात आएगा। आप बोलेंगे हम लोग डीसी। क्या बोलेंगे? डीसी। हमारे मोबाइल में देखो एक बात याद रखना, जितना भी बैटरी ऑपरेटेड जो भी सिस्टम है जो बैटरी से चलता है वो सभी डीसी से चलता है। आपको याद रखना बैटरी ऑपरेटेड जो बैटरी से जो भी सिस्टम चलता है वो कौन सा करंट लेके जाएगा? डीसी करंट। बैटरी डीसी वोल्टेज को ऑब्जर्व करके रखता है। बैटरी क्या वोल्टेज रखता है? बैटरी कितना वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज रहता है उसमें कौन सा वोल्टेज रहेगा? एसी रहेगा डीसी रहेगा? डीसी। याद रखना बैटरी में जो वोल्टेज है कौन सा वोल्टेज है? डीसी वोल्टेज है। अब देखो कितना घड़ी में देखो बैटरी, घड़ी में बैटरी देखो ना, देखो वो घड़ी के बैटरी का देखना वो डीसी वोल्टेज लिखा रहेगा, 5 वोल्ट डीसी, 1.2 वोल्ट डीसी। जितना आदमी के अंदर टॉर्च है, टॉर्च के अंदर का बैटरी निकालो उसमें लिखा रहेगा 1.2 वोल्ट डीसी, 1.8 वोल्ट डीसी। जहां भी देखो दुनिया में जितना भी सिस्टम होगा जो बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है वो सभी डीसी वोल्टेज पे काम करता है। कौन से वोल्टेज पे? डीसी। अब हमको टॉपिक क्या आ रहा है कि आप देखो तुम लोगों को एक चीज एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कोई आदमी बोला मोबाइल बैटरी से चलता है, नहीं चलता है? तो मोबाइल में कौन सा वोल्टेज है? डीसी। अच्छा आपका लैपटॉप जो है किसी के पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर बैटरी रहता है नहीं रहता है? तो बैटरी में कौन सा वोल्टेज हो गया? डीसी। लैपटॉप में कौन सा वोल्टेज? डीसी। अच्छा एक और आगे हम बात करेंगे, जितना भी टीवी सिस्टम है ना सभी के अंदर बैटरी, तो टीवी भी कौन सा सिस्टम पे आ गया? डीसी वोल्टेज। अब देखो तुम लोग जितना घड़ी है ना, घड़ी के अंदर एक क्या रहता है? बैटरी रहता है। तो घड़ी भी कौन से सिस्टम पे चल रहा है? डीसी वोल्टेज। यानी बैटरी ऑपरेटेड जो भी सिस्टम है वो सभी कौन से सिस्टम पे? डीसी वोल्टेज पे। एक बात तो हम लोग को लग रहा है स्पष्ट हो गया कि बैटरी ऑपरेटेड जो सिस्टम है वो डीसी वोल्टेज। तो अभी हम लोग जो पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट एसी क्या है और डीसी। एसी क्या है? जिसका मान हर जगह बदलता है। डीसी क्या है? जिसका मान नहीं बदलता। डीसी। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? लंबी दूरी के लिए क्या यूज कर सकते हैं? और शॉर्ट दूरी के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डीसी। और तीसरा पॉइंट क्या करें? ज्यादा खतरनाक कौन होगा? डीसी। कम खतरनाक कौन है? एसी। खतरनाक दोनों है। ऐसे वायर चाहे एसी हो या डीसी हो उसके जा करके टच उच करने का कोशिश नहीं करना। खतरनाक दोनों है लेकिन कंपेयर कर रहे हैं इसलिए, तो इसलिए छूने होने की जरूरत नहीं है। जा करके अरे देखते हैं छू करके कि ज्यादा खतरनाक है कम, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुरंत मालूम है आप लोग देखो ध्यान से देखना, ये बोल रहा है क्या? अल्टर है और ये सीधा है। और कोई भी आदमी जो सीधा रहा अल्टर है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नाम चला वैसा ही है ना, इसका अल्टर है, डायरेक्ट है। अब इसको तुम सीधा बोले या उल्टा बोलो मतलब ये तो मारेगा। ये जो आदमी इस पर भरोसा कर ही नहीं जा सकता। अगर कुछ एक रहता चलो अल्टर है तो चलो भाई मान लेते हो, छोड़िए दो। ये तो सीधा उल्टा दोनों है, इस पे भरोसा किया जा ही नहीं सकता। किया जा सकता तुम ही बोलो ना। तो आप देखो हमारा जो पॉइंट आएगा, एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अभी 3 पॉइंट हो गया। अभी चौथा पॉइंट क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि जो बैटरी ऑपरेटेड जो भी सिस्टम है, हम डीसी वोल्टेज कहाँ यूज करते हैं? बैटरी ऑपरेटेड जो भी सिस्टम है वहां डीसी वोल्टेज। जैसे मोबाइल हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे हमारा वॉच घड़ी हो गया, इस तरह का जो भी सिस्टम हो गया। आप देखो आजकल जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कहने का मतलब क्या है? तुम लोग देखे हो कि आजकल जो गांव घर में 3 चक्का वाला गाड़ी चलता है उसमें बैटरी से चलता है, मालूम है? नहीं करता बैटरी, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो ये भी जो अभी चला इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो भी डीसी वोल्टेज पे चलता है। कौन सा वोल्टेज पे चलता है? डीसी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिस्टम जितना है वो सभी कौन सा वोल्टेज पे? इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल देखे हो उसमें भी एक बैटरी रहता है, बैटरी अंदर डालो चार्ज करके वो भी चलता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल वो भी कौन से वोल्टेज पे चलता है? डीसी। तो
तो हमको लग रहा है ये बात, एक बात तो समझ में आ गया कि डीसी वोल्टेज कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हमको ने अगर कोई आदमी बोले मोबाइल का जो बैटरी है उसमें कौन सा वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज, तो आप तो समझ में आ गया। अब एसी वोल्टेज कहाँ लगता है, हमारे घर का फैन है कौन सा वोल्टेज लगेगा, एसी वोल्टेज। हमारा लाइट आ रहा है कौन सा वोल्टेज लगेगा, एसी। हमारे घर का वायरिंग में कौन सा वोल्टेज लगेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में कौन सा वोल्टेज लगेगा, एसी। कोई आदमी मतलब कोई सिस्टम बनाया और जो भी जितना भी मतलब बड़ा बड़ा सिस्टम है वहाँ बैठे, लंबी दूरी करना है तो एसी वोल्टेज। इतना तक तो क्लियर हो गया, किसी को इसमें डाउट्स है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो एक बात याद रखिएगा, एसी वोल्टेज में फेज और न्यूट्रल काउंट करते हैं। क्या करते हैं, फेज, यानी जिधर जो लाइन से जिस तरह से करंट आता है ना उसको फेज बोलते हैं, जिधर से वापस जाता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो एसी को हम कैसे मानेंगे, एसी में फेज न्यूट्रल होगा। एसी हम कैसे समझ में आएगा कि एक वायर फेज होगा दूसरा वायर न्यूट्रल होगा, तो हमको समझ में आएगा कि ये एसी वोल्टेज है। कहीं भी देखना जिसमें फेज न्यूट्रल अगर आया तो समझ लेना ये कौन सा करंट है, एसी करंट है। ये बात याद रहेगा नहीं याद रहेगा। एसी करंट मतलब क्या, जिसमें फेज भी आया और न्यूट्रल भी आया। फेज और न्यूट्रल वाला को क्या बोलेंगे, एसी। जबकि डीसी में फेज न्यूट्रल ना आकर के प्लस माइनस आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। आप कोई भी बैटरी, चाहे 24 वोल्ट का बैटरी देखिए, चाहे आप 12 वोल्ट डीसी का बैटरी देखिए या 1.2 वोल्ट डीसी का बैटरी देखिए, कोई भी बैटरी देख लीजिए उसमें एक तरफ प्लस रहेगा दूसरा तरफ माइनस रहेगा। तो जिसमें प्लस माइनस रहे तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है। मेरे ख्याल से ये भी स्पष्ट हो गया। तो अभी क्या हम समझ गए कि एसी वोल्टेज में फेज और न्यूट्रल होगा, डीसी वोल्टेज में क्या होगा, माइनस प्लस होगा। क्लियर? लेकिन एक और हम लोग को जो बात याद आता है एसी और डीसी में, जो मतलब बराबर पढ़ते हैं। देखो अभी ऐसे कर करके अभी हम कौन कौन सा पॉइंट पढ़ लिए, अभी जो हम पॉइंट क्लियर किए कि सबसे पहले एसी और डीसी। एसी क्या है, जिसका मान बदलता है। डीसी क्या है, जिसका मान फिक्स रहता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या, ज्यादा अगर खतरनाक कौन होगा, डीसी। कम खतरनाक कौन होगा, एसी। ज्यादा लंबी दूरी के लिए कौन सा करेंगे, एसी। शॉर्टेज दूरी के लिए कौन सा करेंगे, डीसी। उसके बाद फिर से अभी हम एक और पॉइंट बोले कि एसी को क्या करेंगे, एसी को फेज और न्यूट्रल में काउंट कर सकते हैं, जबकि डीसी में क्या रहेगा, माइनस और प्लस रहेगा। एक और पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि कभी देखो बहुत लोग ये चीज जानता होगा लेकिन मालूम नहीं है। एसी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो चीज सभी को मालूम है वो चीज बताते हैं। डीसी, ये डीसी करंट हमारे पास स्टोरेज करके रखा हुआ है। क्या करें, माने हमारे पास रखा हुआ है, मतलब डीसी करंट का मतलब क्या, हमारे पास एक बैटरी बड़ा सा रखा हुआ, 220 वोल्ट डीसी का बैटरी रखा हुआ। अब क्या करें, ये डीसी करंट रखा हुआ है और इससे हमको क्या करेंगे, एसी करंट बनाएंगे। क्या करेंगे, एसी करंट बनाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि डीसी से को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर सब आदमी देखोगे घर में, इन्वर्टर का काम क्या होता है, जो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। देखना इन्वर्टर के साथ में एक बड़ा सा बैटरी आएगा, वो बैटरी कौन सा वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज जा करके किस में कनेक्ट होगा, इन्वर्टर में। इन्वर्टर वहां से आउट करके कौन सा करंट दे देगा हमारे घर में, एसी। क्योंकि हमारे घर में एसी करंट है, हमारा फैन एसी करंट पे चल रहा, हमारा जितना फ्रिज है एसी करंट पे चल रहा, हमारा एसी करंट पे चल रहा। तो याद रखिए कि डीसी को एसी में बदलने वाले यंत्र को, जो डीसी को जो एसी में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। ये डीसी को एसी में बदलने वाले को क्या बोलते हैं, याद रहेगा, डीसी को एसी में बदलने वाले को इन्वर्टर। क्लियर? अब देखिए बात आता है कि एसी को भी तो डीसी में बदलता होगा। एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने वाले को हिंदी में रेक्टिफायर, इंग्लिश में डायोड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायोड। और डायोड एक बहुत बड़ा टॉपिक से, इसको समझाना मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अभी तो आप याद रखिए कि डीसी को एसी में बदलने वाले को इन्वर्टर और एसी को डीसी में बदलने वाले को रेक्टिफायर यानी डायोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायोड कहते हैं। अब एक बात याद रखो, अभी हम तुम लोगों को एक बात समझाते हैं कैसे।
ये हमारा क्या एडॉप्टर है, क्या है एडाप्टर। ये एडॉप्टर क्या करता है मालूम है? हमारा एसी वोल्टेज आता है, यहाँ से एसी वोल्टेज आता है, इसके अंदर डायोड लगा है, क्या लगा है? डायोड। यानी रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर क्या कर रहा है? डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद 33 वोल्ट डीसी कर देगा। कितना वोल्ट? 33। जब 33 वोल्ट डीसी करेगा तो हमारा जो मोबाइल है वो मोबाइल को डीसी करंट जाएगा, क्योंकि मोबाइल बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है। अगर मोबाइल को डायरेक्ट एसी करंट, डायरेक्ट का मतलब क्या है? हमारे घर से 220 वोल्ट एसी आ गया। अब क्या करोगे कि मान लो हम कभी कभी ऐसा मिस्टेक करने वाला करेगा क्या कि अरे ऐसे भी तो मोबाइल हमारा चार्ज हो ही रहा है, ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट 2 वायर निकाल करके हम अपने मोबाइल में लगा दें। अब लगाने से प्रॉब्लम क्या होगा कि 220 वोल्ट एसी है। कितना वोल्ट एसी है? हमारे मोबाइल का कैपेसिटी है वो भी 33 डिग्री डीसी कैपेसिटी। मोबाइल के बैटरी का कितना कैपेसिटी है? अभी क्या होगा, जैसे मोबाइल में 220 वोल्ट एसी डालोगे ब्लास्ट होगा। ये सीधे देखना, मोबाइल ब्लास्ट होगा, सीधे फूट जाएगा, जल भी जाएगा। तो इसीलिए कोई भी चीज का जो लिमिट जितना है उतना डालो, और जो चाहिए वही डालो। डीसी की जगह तो एक तो एसी नहीं डालो, वो प्रॉब्लम करेगा। और दूसरी बात, ये जो हमारे अंदर क्या लगा, हम क्या बोले कि एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को हम बोलते हैं डायोड, रेक्टिफायर। तो इसके अंदर डायोड लगा है, समझे क्या? डायोड जो है ना, एक क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर रहता है, उस सेमी कंडक्टर से डायोड बनता है। तो ये जो है ना, इसके अंदर क्या रहेगा, डायोड। वो क्या कर देगा, एसी को डीसी में बदल जाएगा। जब डीसी में बदल जाएगा तो ये वायर हमारा डाटा केबल, ये डाटा केबल के जरिए 33 वोल्ट डीसी जाएगा, तब हमारा मोबाइल चार्ज होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, एडॉप्टर किस चीज का काम करता है? एसी को डीसी में बदलने का। एसी को डीसी में बदलने का। ये बात कभी सोचा है कि कैसे हमारा मोबाइल चार्ज होता है? तो ये जो एडॉप्टर है, एडॉप्टर क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। अब हमारा जो भी पॉइंट है, लगभग एसी और डीसी का सभी पॉइंट क्लियर है। और कोशिश हम तो लगभग ये कर दिए हैं कि तुम लोगों को दोबारा ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर किसी को अभी भी डाउट है एसी डीसी में तो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट है कि मतलब ये एसी क्या है, डीसी क्या है, हमारे घर में जो बिजली लगा है उसमें एसी करंट है, डीसी करंट है। अगर इनकेस अगर क्वेश्चन आया कि आपको बोलेगा कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में अंतर बताएं, तो लिख सकता है, नहीं लिख सकता? अगर 5 गो पॉइंट बोला कि 5 गो एसी धारा का नाम बताए या 5 गो डीसी का, तो लिख सकता है, नहीं लिख सकता? हमारे अगर कोई आदमी पूछा कि हमारे घर में जो पंखा है उसमें एसी आ रहा है, डीसी आ रहा है, तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अगर कोई आदमी बोला कि ये एडॉप्टर का काम क्या है, तो एसी को डीसी में बदलने का। इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी को एसी में बदलने का। देखो हम लोग डेली देख रहे हैं ये चीज, लेकिन पढ़ नहीं रहे। मतलब डेली नहीं देख रहे हैं बॉल में कौन सा करंट है, क्या है, नहीं है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट अभी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट से तो पूछ सकता है, किसी को कुछ डाउट से इसके बारे में, किसी को भी।